हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। इस वीडियो में हम फरवरी 2022 में हुए सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स के प्रश्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये बने हैं डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वर। डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वर इन्होंने स्थान लिया है एस सुब्रमण्यम का। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वो भारत की आर्थिक समीक्षा को तैयार करते हैं। एस सुब्रमण्यम। पराग अग्रवाल जो हैं ये ट्विटर के सीईओ हैं और प्रदीप शाह को दोस्तों फाइजर इंडिया ने अपना अध्यक्ष बनाया है। अगला देखते हैं। इटली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इटली के नए राष्ट्रपति बने हैं सर्जियो माटेरेला। इटली के नए राष्ट्रपति बने हैं। इटली की राजधानी है दोस्तों रोम और यहाँ की करेंसी है यूरो। सैंड्रा मैसन जो है बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सैंड्रा मैसन। एंटोनियो कोस्टा दोस्तों पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं और एमा टेरहो जो है ये एथलीट आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। आप देख सकते हैं इनको, सियोमारा कास्त्रो। होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगाल्पा। क्या है? तेगुसिगाल्पा। और यहाँ की करेंसी है लेम्पिरा। अगला है रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? नेशनल डिफेंस एजेंसी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है GAV रेड्डी को। GAV रेड्डी बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये जो तीनों सेनाओं की इंटेलिजेंस है उनका कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वयक का काम करते हैं। जी सतीश रेड्डी दोस्तों DRDO के अध्यक्ष बनाए गए हैं और एस सोमनाथ जो है इनको इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है और वी अनंत नागेश्वर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला देखते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किन्हें चुना गया है? तो ये हैं एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। पश्चिमी यूरोप का ये देश है। अगला देखते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो DRDL के नए निदेशक बने हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। ये दोस्तों DRDO का ही पार्ट है। DRDO का ये पार्ट है जो मिसाइल का विकास करता है दोस्तों। और DRDO के अध्यक्ष बने हैं जी सतीश रेड्डी और एस सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला देखते हैं। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रभारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? उधमपुर में है। भारतीय सेना में कितने कमान हैं? तो कुल 7 कमान है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो उत्तरी कमान के प्रभारी नियुक्त हुए हैं उपेंद्र त्रिवेदी। उपेंद्र त्रिवेदी। और अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। और अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो एक कमांड होता है दोस्तों आर्मी ट्रेनिंग कमांड, वो कहाँ स्थित है? वो शिमला में स्थित है। अगला देखते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उमर अता बदियाल को। ये उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ अलवी। सारा गिल जो है वो पहली ट्रांसजेंडर है जो पाकिस्तान में डॉक्टर बनी है। चोलेंद्र शमशेर राणा को नेपाल सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला देखते हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में, और इसके महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। अगला देखते हैं, यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 1953 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं, नीदरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रिनत संधू को। रिनत संधू को नियुक्त किया गया है नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। अगला देखते हैं, भारतीय दिवाला एवं ऋण अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रवि मित्तल। रवि मित्तल बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2016 में, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अधीन। अगला देखते हैं, एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, और इसके जो है निदेशक नियुक्त किए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है एनसीईआरटी के निदेशक बने हैं। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं ऋतिक रोशन जो है ये बने हैं दोस्तों, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है 24x7, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और पंकज त्रिपाठी को एग्रोटेक की कंपनी है कृषि टेक्नोलॉजी, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। कौन बनी है दोस्तों? शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। जेएनयू की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में जेएनयू की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुअनंतपुरम केरला में, और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के नए प्रशिक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला में है जो पुणे महाराष्ट्र में है, और इसके नए प्रशिक्षक बने हैं सूबेदार संजय कुमार। नए प्रशिक्षक बने हैं सूबेदार संजय कुमार। और एनडीए का स्थापना हुआ था दोस्तों 1954 1954 में, और इसका मोटो जो है सेवा परमो धर्म है। ठीक है, सेवा परमो धर्म। अगला देखते हैं, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन बना है? तो ये गौतम अडानी है दोस्तों, जो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगला देखते हैं, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप शाह को। ये जो फाइजर कंपनी है दोस्तों, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, और इसने अपना अध्यक्ष बनाया है इंडिया में प्रदीप शाह को। प्रदीप शाह को दोस्तों पिछले महीने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो अगला देखते हैं,
कृषि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों मनोज आहूजा को। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को। और वहीं दोस्तों गार्गी कौल जो है रक्षा वित्त सचिव हैं। संजय कुमार सिंह को पिछले महीने नियुक्त किया गया था दोस्तों इस्पात सचिव के रूप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो राजीव आहूजा हैं ये दोस्तों आरबीएल बैंक के नए सीईओ और एमडी बने हैं, आरबीएल बैंक के। और आरबीएल बैंक को दोस्तों आरबीआई ने अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है। अगला देखते हैं, एसएससी के पद पर किसी अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है एस किशोर को। एस किशोर को बनाया गया है। और एसएससी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव बने हैं। संजय कुमार सिंह इस्पात सचिव बने हैं और मनोज आहूजा कृषि सचिव बने हैं। अगला देखते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मुनेश्वर नाथ भंडारी को, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन जो उच्च न्यायालय है भारत का वो मद्रास ही है। अगला देखते हैं, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं पीएचएस दामिबा, पीएचएस दामिबा। और बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है दोस्तों ओवागादोगोऊ, ओवागादोगोऊ। अगला देखते हैं, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी, विनीत जोशी बने हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला देखते हैं, बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पाटनी, ये बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वहीं अमिताभ बच्चन जो है दोस्तों ये बने हैं मेडी बर्डी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। अगला देखते हैं, एयर इंडिया के सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? तो एयर इंडिया का सीईओ एमडी बने हैं दोस्तों इल्कर आयशी, ये तुर्किश हैं, इनको एयर इंडिया का सीईओ एमडी बनाया गया है। एयर इंडिया की स्थापना दोस्तों 1932 में जेआरडी टाटा ने की थी, टाटा एयरलाइंस के रूप में। बाद में भारत सरकार ने इसे ले लिया था और पुनः जो है ये दोस्तों टाटा ग्रुप जो है इसको फिर से एक्वायर कर ली है और अपना सीईओ एमडी बनाई है इल्कर आयशी को। अगला देखते हैं, जर्मनी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। कौन बने हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। और जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन है। और यहाँ के जो चांसलर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हाल ही में बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। आपको याद रखना है ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर है। और जर्मनी का जो संसद होता है दोस्तों उसको बुंडेस्टैग बोला जाता है, बुंडेस्टैग। अगला देखते हैं, बिहार राज्य के खादी एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? खादी के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं बिहार में मनोज तिवारी, मनोज तिवारी को बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी जो है एग्रोटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला देखते हैं, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष बनी है दोस्तों गीता मित्तल, गीता मित्तल। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। अलका मित्तल जो है दोस्तों हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है अलका मित्तल। और अलका उपाध्याय जो है ये एनएचएआई की अध्यक्ष बनी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गीता मित्तल। अगला देखते हैं,
एग्रोटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को बनाया है। मनोज तिवारी जो है बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अमिताभ बच्चन जो है मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला देखते हैं, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है कला रामचंद्रन। ये कला रामचंद्रन। गुरुग्राम में दोस्तों ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है और ISA का हाल ही में 102वां सदस्य बना है एंटीगुआ और बारबुडा। अगला है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है? ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, ज्योति देश पांडे जो है दोस्तों ये बनी है फिक्की मीडिया एंड इंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष। ज्योति देश पांडे बनी हैं। वहीं दोस्तों कला रामचंद्रन जो है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। अगला देखते हैं, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये बनी है माधवी पुरी बूच। सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको स्टैच्यूअरी बॉडी का दर्जा दिया गया था दोस्तों 1992 में। 1992 में जो है इसको सांविधिक अधिकार दिया गया था सेबी को। अगला देख, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO कौन बने हैं? ये बने हैं राकेश शर्मा। IDBI के CEO बने हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का CEO किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के डिवीजन के CEO बने हैं अभिषेक सिंह। अगला देखते हैं, गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों ऋतिक रोशन। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अमिताभ बच्चन मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अक्षय कुमार को दोस्तों उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पंकज त्रिपाठी जो है एग्रोटेक कंपनी जो है कृषि नेटवर्क, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों KN राघवन। ये बने हैं KN राघवन। अगला देखते हैं, IOC ने एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो IOC ने चुना है एमा टेरहो को। ये एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है एमा टेरहो। और ये दोस्तों IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और इसके संस्थापक माने जाते हैं पियरे डी कार्बोटिन। और वर्तमान में IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको सभी याद रखने हैं। अगला देखते हैं, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो जो आर्थिक विकास संस्थान है इसके निदेशक बने हैं चेतन घाटे। चेतन घाटे बने हैं और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान की 1952 में। अगला देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? भारत के पहले जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है वो बने हैं दोस्तों जी अशोक कुमार। बने दोस्तों जी अशोक कुमार। अगला देखते हैं, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों चोलेंद्र शमशेर राणा। चोलेंद्र शमशेर राणा जो है नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वहीं दोस्तों जो गीता मित्तल है, ये उमर अता बदियाल जो है ये पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं
और गीता मित्तल को दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का वो अध्यक्ष बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आइडियल तैयारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।